नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेक्शन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कई सारे आर्टिकल्स। बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियोस नहीं आए थे, लेकिन अब कंटिन्यूसली आएंगे। तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है डिप्लोमेसी फॉर विकसित भारत। अभी जैसे मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक जो है हमारा भारत वो एक विकसित देश हो जाएगा, विकासशील से विकसित देश हो जाएगा। तो उसी पे आर्टिकल आया है। तो इसमें इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे रखना है, अपनी डिप्लोमेसी को कैसे रखना है, उसके क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इस बारे में डिस्कस किया गया है। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति जो है हमारी, विदेश नीति स्पेशली जो है, उसमें जो कूटनीति की यूज़ होती है उसको कैसे हमें आगे चल के काउंटर करना पड़ेगा, सामने वाले को कैसे काउंटर करना पड़ेगा, कैसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, उस पर बात करते हैं इस आर्टिकल में। तो पहला जो पॉइंट पीएम मोदी ने बोला वो था ओवरकम फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी। जो हमारी गुलामी वाली मानसिकता है उससे बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज डिटरिंग द डेंजर्स। हमें जो खतरा है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट था हमारा, जो अभी पाकिस्तान बन गया, अलग देश है, उससे रिलेशनशिप कैसी रखनी है हमें। जब तक पाकिस्तान रेडी नहीं हो जाता एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप के लिए इंडिया के साथ, तब तक हमें उसको प्राथमिकता में रखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए एक थ्रेट है और हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो पार्टीशन के बाद अभी भी रह गई हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाले पार्ट में, उन प्रॉब्लम्स को भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी चैलेंजेस को लेकर भी बात करी गई। मोदी जी के द्वारा बोला गया हम जो रीजनल ट्रांस रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे बिम्स्टेक हैं, ब्रिक्स हैं, एससीओ है, क्वाड है, इनको स्ट्रेंथन करने का काम भी किया जाएगा। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ट्रेड और टाइज़ को बढ़ाना, सिक्योरिटी पार्टनरशिप तथा अन्य जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होंगे उन पे काम करना होगा, या जो हो चुके हैं उन पे काम करना होगा, जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और ज़्यादा सुधरें। और जो चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो गैप है इंडिया और चाइना के बीच में, हो चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो, ट्रेड के सेक्टर में हो, उसको भरना पड़ेगा। जैसे चाइना अपने आप को अभी यूनिपोलर एशिया बोलता है, एक तरीके से अपने आप को एशिया की सुपर पावर समझता है। तो अब हमको उस गैप को फिल करने के लिए इसको भी एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा और इस गैप को फिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो दूसरी मेजर पावर्स हैं उनके साथ भी हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखनी पड़ेगी। जैसे अभी कई सारी मेजर पावर्स के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। यूएस, वो चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, तो इनके साथ हैं। लेकिन और भी कुछ मेजर पावर्स हैं, जैसे जर्मनी हो गया, उससे क्या बोलते हैं, पोलैंड तो इतना बड़ा नहीं कहेंगे, जापान हो गया, जापान से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो जितनी मेजर पावर हैं ऑलमोस्ट सबसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा और एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल भी निभाना पड़ेगा कई चीज़ों में। वो चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस हो, या पैंडमिक हो, या क्लाइमेट चेंज की बात हो, वहाँ पर हमें ग्लोबल लीडरशिप का भी रोल निभाना पड़ेगा। मल्टीलेटरलिज्म को परस्यू करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अफ्रीका, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे हमारी एंगेजमेंट बहुत कम देखने को मिलती है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लैटिन अमेरिका में जो हमारी एंगेजमेंट बहुत कम है, या ओशियाना में हमारी एंगेजमेंट बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लाइट फुटप्रिंट्स हैं एक तरीके से। इसको कुछ इनिशिएटिव ऐसे लाने पड़ेंगे जो हमारे वहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी जो है अफ्रीका से या फिर लैटिन अमेरिका से एंड ओशियाना से बढ़े। और डोमेस्टिक चेंज की थोड़ी ज़रूरत है हमें, जिसमें हमें सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंटरनल यूनिटी, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, रीसाइलेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली चैलेंज हैं जो कि 2047 तक अगर हमें विकसित देश बनना है, 100 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद, देश की आज़ादी के 100 साल हो चुके होंगे 2047 में। तो तब तक हमें इतने चैलेंजेस आएंगे इस देश को विकसित करने के लिए।
अगला आर्टिकल है द हिंदू से, जो कि कहता है इन द कमिंग्स ऑफ 75 ईयर्स। ये बात कर रहा है कि जो पिछले 75 साल हुए, 75 ईयर हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस पे, उसमें हमने क्या किया और आगे चल के हमें क्या करना होगा। बेसिकली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले सालों में इंडिया ने केवल 0.7% अपनी जीडीपी का स्पेंड किया है किस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इवन जो फंड हम फंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो भी कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, वो भी पूरा मिल नहीं पाता हमारे रिसर्चर्स को। उसके कुछ कारण हैं, हमारे पास स्टाफ अच्छा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्ट लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं, डिले होता ही रहता है इसमें, और आउटडेटेड अप्रेजल सिस्टम जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये एक तरीके से आउटडेटेड हो गया है। आप एप्लीकेशन दो, फॉर्म भरो, और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तब जाके फंड रिलीज़ हो पाता है। कुछ पॉलिसीज़ हमें बदलनी पड़ेंगी, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, कम से कम 4% खर्चना पड़ेगा हमारी जीडीपी का इस देश को विकसित करने के लिए। अगर हम इजराइल की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो लगभग 5% वो अपने जो जीडीपी का 5% R&D पे खर्च करते हैं, और इंडिया कितना करता है, 0.7%। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 2047 में एक विकसित देश बनना है। तो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिविटी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन को खोलना पड़ेगा, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाना पड़ेगा हमें जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो सके। जैसे कि हम सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकें, अभी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो वो एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमें सामने लाना पड़ेगा, और साइंस को सोसाइटी से लिंक करना पड़ेगा। जब तक आप समाज को साइंस से नहीं जोड़ोगे, तब तक साइंस का समाज में विस्तार होना बहुत मुश्किल है। और इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि साइंस के क्षेत्र में कोई बिजनेस करना चाहता है सोसाइटी में रहते हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा।